आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सीधी जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष का वायरल ऑडियो इन दिनों काफी चर्चाओं में है। हर चौराहे और हर दुकान पर यह ऑडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर महिला से बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद अब बीजेपी जिला अध्यक्ष व महिला खुलकर सामने आए और उन्होंने अपनी अपनी बात भी रखी है। सीधी जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि इस ऑडियो को कुछ तो तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया है और किसी ने इस पर रिपोर्ट भी नहीं की। उन्होंने कहा कि सोनांचल महोत्सव में अपार सफलता को विपक्षी पचा नहीं पाए, जिसके तहत गंदी राजनीति का खेल खेलते हुए मुझे बदनाम करने के लिए ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर मेरी छवि को गिराने के लिए वायरल किया गया है। वहीं महिला का कहना है कि वह मेरे रिश्ते के जीजा हैं, जिस वजह से हंसी मजाक तो होता रहता है, लेकिन जिस तरह से ऑडियो वायरल किया गया है उसमें कुछ शब्द आगे पीछे करके गलत तरीके से वायरल किए गए हैं और जिला अध्यक्ष को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश रची गई है। महिला का कहना है कि इसमें हम रिपोर्ट करेंगे और प्रशासन से ऑडियो वायरल करने वाले तथा कथित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेंगे। वायरल हुआ उसमें हम कहना क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सोनांचल महोत्सव के जरिए आप सबके सौजन्य से, सहयोग से, जनता के सहयोग से जिस प्रकार कार्यक्रम को गति मिली, सफलता मिली और हम सबने मिलकर के जो बघेली पीठ की मान्यता के लिए मांग रखी, तो अध्यात्म और संस्कृति विभाग के मंत्री कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी ने जो बघेली पीठ की मान्यता की अनुमति प्रदान की और इतने बड़े कार्यक्रम की सफलता को देखकर हमारे राजनीतिक विरोधी भौं तान लिए, उनकी भौहें चढ़ गई मेरे ऊपर और मुझे निशाने पर टारगेट किया। इस जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें दो तीन चीजें मुझे कहनी है। एक तो मुझे ये कहना है कि उस ऑडियो में मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे मैं कहाँ का खलनायक हूँ, ठीक, कि भाजपा जिलाध्यक्ष की देखिए करतूत और बेसहारा महिला का माने कर रहे दुरुपयोग या शोषण, ऐसा कुछ शब्द है, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि आप सबसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों ने ऑडियो वायरल किया, क्या उन लोगों ने उस महिला से पूछा कि क्या उसने कहीं शिकायत की है, क्या थाना में पुलिस अधीक्षक के वहां या किसी पत्रकार वार्ता में वो महिला आई? अगर महिला नहीं आई तो ऑडियो वायरल करने का अधिकार कैसे, ठीक। किसी की निजता भंग करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक सामाजिक प्राणी नहीं, हम केवल अध्यक्ष नहीं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारे बहुत सारे लोगों से, किसी से भाई का संबंध है, किसी से मित्र का, किसी से चाचा का, किसी से बब्बा का और किसी से अन्य बहुत सारे भाभी का, चाची का, माता का और सारे बहुत सारे संबंध है हमारे। इसी प्रकार जिससे मेरी बात हो रही और मेरे पास पहले आई और दो तीन लोग मेरे साथ उसके साथ आए, महिलाएं आई और उसने मुझसे मदद मांगी और जब मदद मांगी तो मैंने पहले प्रयास किया कि उसके पति का उससे समझौता हो जाए और फिर मैं SIT कॉलेज में बैठा और उसके ससुर को और उसके पति को और उसको भी बुलवाया। 5-7 लोग आए और हमने पति को और उसको महिला को दोनों को बैठा करके आपस में बात करवाई कि तुम लोग लंबी जिंदगी है, अभी तक उम्र कम है, एक साथ रहो, लेकिन बात नहीं बनी और जब बात नहीं बनी तो दोनों पक्षों ने कहा कि हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, इसलिए कि रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं रहती। तो हमने कहा ठीक है। वो पैसे की डिमांड महिला करने लगी, ज्यादा करने लगी, वो लोग गरीब थे, हमने कंप्रोमाइज करवाया, हमने कहा 50,000 रुपये आप दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक हम देंगे लेकिन इकट्ठा नहीं दे सकते, तो उन्होंने किस्तों के जरिए पैसे देने की बात कही और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये हम दे रहे हैं आपको अध्यक्ष जी और आप वो पैसा महिला को दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे और समस्या हो जाएगी। वहीं पर SIT ऑफिस में मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए। हमने कहा जब तलाक आप लोग चाहते हो तो फोटो चाहिए, इसमें तस्वीर चाहिए, और जब तस्वीर चाहिए तो उसने कहा कि हम खिंचवा करके फोटो दे देंगे, वकील आप करवा दीजिए। हमने कहा करवा देंगे। हमने मनोज सिंह चौहान को वकील करवा दिया, दोनों पक्षों से प्रयास किया कि एक और वकील हो जाए, लेकिन झगड़ा ना हो क्योंकि दोनों पक्ष गरीब हैं, पैसा ज्यादा ना लगे। तो जब हमने करवा दिया वकील बनने के बाद उन्होंने कहा कि याचिका में लगाने के लिए तस्वीर चाहिए।
चूंकि वो घरवा लड़की है, हम चौहान हैं, वो भी सामाजिक प्राणी है, भले उसका झगड़ा है, उसके भी कोई फूफा हैं, कोई जीजा हैं, कोई देवर हैं, पति है ही, तो कोई मामा नाना, इस प्रकार बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो घरवाल और चौहान होने के नाते वो मुझसे हंसी मजाक में फोन से बात कर लेती थी। और उसी हंसी मजाक में उस दिन हमने उससे कहा कि तस्वीर आपने नहीं भेजी, आपने कहा था हम तस्वीर भेज देंगे। उसको भी पता था कि तस्वीर याचिका में लगाने के लिए वकील को चाहिए, तो हंस रही थी कि हम किस प्रकार की तस्वीर भेजें। तो हमने कहा जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे वो वाली तस्वीर भेज दो याचिका के लिए, इसमें अश्लीलता कहाँ छुप सकती। मैं वहां समझा भी रहा हूँ, बड़ी लंबी जिंदगी है, तुम लंबी जिंदगी अकेले कैसे जियोगी, लेकिन देख लो हम मदद करने के लिए तुम्हारी तैयार है, अगर जरूरत हो तो। और तुम और तुम्हारे पति दोनों लोग मेरे घर में भी किराए पे रह लो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन समझौता कर लो। ये सारी चीजें बिना मोबाइल के भी बात हुई थी। कहाँ? SIT कॉलेज में, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे वो गवाह भी हैं। ये चीजें हुई, लेकिन आप लोग एक बात देखिए, इतना होने के बाद भी हम समझौता नहीं करवा पाए, तो हमने उसमें उससे तस्वीर मांगी। आज जब तस्वीर मांगी तो ऐसा लिखा जा रहा अश्लील बातें की। आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, एक भी शब्द उसमें अश्लील है क्या, सिवाय हंसी मजाक का तस्वीर मांगने के? तो तस्वीर हम देखने के लिए नहीं मांग रहे थे। अगर तस्वीर मांगना होता तो कहते डीपी बदल दो, ठीक है, यहाँ भी चीजें बदल दो, ऐसी तस्वीर दो। तो हमने एक शब्द भी नहीं कहा है, तो जब नहीं कहा तो मैं दोषी कैसे हो जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों से आकर, अगर उस महिला ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया हो तो आप जांच करवा करके मुझे फांसी दीजिए ना, अगर मैं दोषी हूं तो। लेकिन अगर उस महिला ने रिपोर्ट नहीं किया है मेरे खिलाफ, तो किस आधार पर जिन लोगों ने ऑडियो वायरल किया कर दिया कि हमने अश्लील मैसेज किए या अश्लील बातें कर ली और हम उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, महिला को उसका गरीबी का बेसहारा होने का फायदा उठा रहे हैं, जब उसने रिपोर्ट ही नहीं किया। और अगर रिपोर्ट किया है तो उसकी जांच हो जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं किया, इन लोगों ने ऑडियो वायरल किया, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो कि किस आधार पर इन्होंने निजता का उल्लंघन किया है। निजता भी कोई चीज होती है, हम अपने भाई से, बंधु से, किसी से, रिश्तेदार से, घर बार चौहान होने के नाते उससे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसमें अश्लीलता कहां से आ गई और आप कैसे भंग कर सकते हो उसको? ये सारी चीजें हैं। आपने अभी ये कानूनी प्रक्रिया के तहत है, इसलिए मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा यहाँ मीडिया के सामने, लेकिन वह आप लोगों को भी पता है, जब राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगता है, जनता का स्नेह मिलने लगता है, तो जो लोग बिना काम किए नेता बनना चाहते हैं उनकी भौहें तनती हैं और वो षड्यंत्र करते हैं। ये सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्तर भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला कि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं। तो ये काफी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे, हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था, तो ये काफी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफी सुलह करवाने की कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था, तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स के लिए ना फोटो वगैरह वगैरह, जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ड्रू करके मतलब ऐसे ज्वाइन किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है, बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फोन से ये वो हुआ है, बट मेरा फोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफी मतलब रिलेशन है तो फिर जाहिर सी बातें बातें होगी, लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है, तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी। ये तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या लगता है किस ये है कि उनकी इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा है। क्या आपने इस मामले की शिकायत है या आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई किसी तरीके की दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और हमें किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। ऑडियो आपके और इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप लोग कुछ भी कर देंगे।
भाई इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से वो कैसे बात? हो गया कब गुम फोन गुम हो गया, मैं यही सीधी में थी और उस टाइम पे तो क्या आपने काफी रिपोर्ट, टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई फोन गुम? मुझे यहाँ रहना ही नहीं था तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना, मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी। ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका। ये में हुआ था, वहाँ पे थे मतलब काफी चीजें गायब हो चुकी थी वहाँ से मेरी। जी तो कितनी क्या कितनी ऐसी आपके रिकॉर्डिंग ससुराल है? वालों ने कोई षड्यंत्र रचा है, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, ससुराल वालों को तो पता भी नहीं था हम किस जगह पे हैं, तो ससुराल वाले फिलहाल नहीं। तो आपसे कौन? कनेक्टेड काफी लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे जो कि उत्कर्ष भैया लोग थे वगैरह वगैरह, बाकी और तो कोई भी नहीं था। ये उत्कर्ष कौन है? क्या आप लोगों हाँ भाई, हम लोग क्या है मतलब ऐसा थोड़ी कि मजाक भी नहीं कर सकते हैं। वो चौहान है, मैं गहरवार हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। नहीं वो तो ठीक है, रिश्ते जातिवादी देखो रिश्ते, ऐसा कोई रिश्ता है आपका अरे भाई बहुत- भाभी का, जीजा का या बहनों का, ऐसा तो कोई रिश्ता फिलहाल है? यहाँ से जीजा ही तो लगेंगे, वो बता तो रहे बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो कि अभी यहाँ से ये चौहान है, हम लोग की शादी चौहानों में ही होती ही है। लेकिन तो जिस समय आप बहुत बात कर रहे थे, जिस समय बात कर रहे थे मतलब दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है, जब इन्होंने कॉल किया था, बोले हम इंसान चौहान बोल रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पहली रिकॉर्डिंग थी। फर्स्ट दिन हमसे इनसे बात हुई थी तो हम इनको नहीं जानते थे, उसके बाद उसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ इनको हम जानते हैं। क्या लगता है? ये भी हमारा वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैंने क्या बात किया क्या नहीं किया वो मेरा मैटर है। तो जिसने वायरल किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।